नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले कि हम आज का एमसीक्यू स्टार्ट करें, जैसा कि आपने देखा होगा कि ग्राम सभा को कैसे पढ़े कि आपसे ग्राम सभा का सारा टॉपिक बनने लगे, इवन आपका एमसीक्यू भी बनने लगे। तो उसको कैसे अपने दिमाग में बसाएंगे, उस तरीके से हम आज फॉलो करेंगे। इसके अलावा नवरात्रि का 7वां दिन है, चैत्र नवरात्रि एवं हिंदू नववर्ष का। और इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं 20% के स्पेशल डिस्काउंट के साथ। जितने भी कोर्स संचालित हो रहे हैं साध्य पीएससी एकेडमी में, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के उस तरीके पर जिसको पढ़ने के बाद आपसे ग्राम सभा का सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका या शॉर्ट ट्रिक यही रहेगा, मैं धीरे धीरे करके आपको एमसीक्यू के माध्यम से वहाँ तक ले जाते जाऊँगा। कहाँ तक ले जाते जाऊँगा? एमसीक्यू के माध्यम से आपको वहाँ तक मैं ले जाते जाऊँगा। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। एमसीक्यू के माध्यम से आपको मैं वहाँ तक ले जाऊँगा और बिल्कुल हम डीप पढ़ते हुए चलेंगे सारे एमसीक्यू को, ताकि आपसे पेपर में सारा प्रश्न बन पाए। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखने जा रहा है आपको, और वो क्या है? चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा है आपको। ग्राम पंचायती राज के संदर्भ में बात कर रहा है। सुमेलित करना है आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसका डिटेल करवाते हुए ले चलूँगा आप लोगों को। कह रहा है ग्राम के संबंध में अधिसूचना, ग्राम सभा का सम्मेलन, ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन और ग्राम की मतदाता सूची। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं ग्राम सभा का, एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले यदि मैं ग्राम सभा की बात करूं तो एक होता है आपका सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा। एक कहाँ होता है आपके? सामान्य क्षेत्र में। दूसरा आपको याद रखना है अनुसूचित क्षेत्र में। दूसरा कहाँ पर होगा? आपके अनुसूचित क्षेत्र में होगा। पहला आपके सामान्य क्षेत्र में और दूसरा आपके अनुसूचित क्षेत्र में होगा। तो सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के बारे में यदि बात करोगे, स्पेशली आप ग्राम सभा के बारे में बात करोगे, तो इसके लिए धारा हम पढ़ते हैं 6 और 7। धारा कौन सा पढ़ते हैं? 6 और 7। और इधर आप अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की बात करोगे, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की बात करोगे तो उसके लिए आपका 129 क, 129 ख और 129 ग में हम पढ़ते हैं धारा में। सबसे पहला चीज़, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप सभी को मैं बताना चाहता हूं और आप सबको ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि धारा 6 और 7 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा। अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में बात किया जाएगा तो 129 क, ख और ग होगा। अब वहीं हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ग्राम के संबंध में अधिसूचना, अधिसूचना के बारे में बात करता है, तो अधिसूचना के लिए हम कौन सा धारा पढ़ते हैं? तो याद रखना है धारा 3। धारा 3 क्या कहता है आपका? अधिसूचना। ग्राम सभा का सम्मेलन, रजिस्ट्रीकरण और मतदाता सूची। मतदाता सूची के लिए हम पढ़ते हैं धारा 4, रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 5 और सम्मेलन के लिए आपका धारा 6। ठीक है, यदि देखोगे तो धारा 3 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है धारा 3 कहता है अधिसूचना। धारा 3 क्या कहता है आपका? अधिसूचना। 4 क्या कहता है आपका? यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 4 क्या कहता है आपका? मतदाता सूची।
4 क्या कहता है आपका मतदाता सूची। 5 क्या कहता है, तो याद रखना है 5 से क्या याद रखोगे, रजिस्ट्रीकरण। 5 से क्या याद रखोगे, रजिस्ट्रीकरण। और 6 से यदि पूछा जाएगा तो 6 से आपका क्या हो जाएगा, सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये है आपका, तो उसके हिसाब से फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड और बी का फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का हो जाएगा सेकंड, यानी कि आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखना है आंसर क्या होगा, बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है गणपूर्ति। गणपूर्ति जो आजकल विशेष टॉपिक चल रहा है आपका, और गणपूर्ति में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर इसका भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। चलिए, गणपूर्ति के बारे में यदि मैं बात करूं तो एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में महिला गणपूर्ति आवश्यकता नहीं है। महिला यानी कि फीमेल गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। ठीक है, क्या चीज़ याद रखोगे, ठीक है, एफ से क्या हो गया आपका फीमेल, तो महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। कहाँ पर आपके, तो याद रखना है आपके ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत में। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है आपके ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। ठीक है, याद रखना है महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है आपका, ग्राम सभा, और ग्राम सभा के मामले में याद रखना है, ग्राम सभा के मामले में क्या याद रखोगे, ग्राम सभा के मामले में याद रखना है कि महिला गणपूर्ति आवश्यक है, महिला गणपूर्ति आवश्यक है। ठीक है, यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है महिला गणपूर्ति आवश्यक है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है महिलाओं की गणपूर्ति क्या है आपका, आवश्यक है। कहाँ पर, आपके ग्राम सभा में। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना। बहुत सारे बच्चे ज़बरदस्ती कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ आपको याद रखना है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। दूसरा, यदि मैं बात करूं ग्राम सभा के बारे में, तो ग्राम सभा में महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक है, और यहाँ पर कितनी, ठीक है, तो 1/3, कितना, 1/3, ये हमेशा याद रखना है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। दूसरा, आपको यदि पूछा जाएगा ग्राम सभा के बारे में, तो ग्राम सभा चाहे वो सामान्य क्षेत्र का हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र का हो, चाहे आपका सामान्य क्षेत्र का हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र का हो, वहाँ पर महिलाओं की गणपूर्ति आपको आवश्यक है। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज़ें याद रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन क्या कहता है आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का 1/1, गलत। ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का 1/3, ये भी गलत। गणपूर्ति कह रहा है ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का 1/2, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये शायद 1/10 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1/10। ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का 1/10, ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का 1/3 होता है क्या, नहीं होता। ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का 1/2 होता है क्या, नहीं होता। ग्राम सभा की उपस्थिति संख्या में 1/10 महिला होती है क्या, बिल्कुल नहीं होता। ग्राम सभा की उपस्थित संख्या में, ग्राम सभा की उपस्थित संख्या का 1/3 महिला होता है, बिल्कुल, क्योंकि ग्राम सभा में महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक है।
ग्राम सभा चाहे सामान्य क्षेत्र का हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र का हो, वहाँ पर गणपूर्ति आवश्यक है। इसके बाद आपको याद रखना है ग्राम सभा की उपस्थित संख्या में 1/2 महिला हो, ये फिर से गलत। सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था आपका, ये पहला वाला 1/10 है। ठीक है, ये पहला वाला आपका 1/1 नहीं बल्कि कितना है आपका 1/10 है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, 5 और 7। ठीक है, तो पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे, ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का क्या है, ये 1/1 नहीं है बल्कि कितना है आपका 1/10 है, ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो बिल्कुल इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है, ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में बात कर रहा है। एकदम ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओह सॉरी, चलिए क्वेश्चन क्या है बताइए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से गणपूर्ति के मामले में बात कर रहा है। मैं फिर से सारे बच्चों को एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि ग्राम पंचायत कहे, जनपद पंचायत कहे या जिला पंचायत कहे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत, यहाँ पर आपके किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो याद रखना है महिला गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। लेकिन अभी हम क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, ग्राम सभा का, चाहे वो सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र का हो, वहाँ पर आपकी महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक है। पहला कह रहा है गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों से होती है, बिल्कुल आपका गलत है। दूसरा, गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों से होती है, बिल्कुल सही है। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों से होता है। अगला, गणपूर्ति ग्राम सभा में महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, ये कथन भी आपका सही है। गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/4 होनी चाहिए, गलत। गणपूर्ति के लिए उप सरपंच जवाबदेही होता है, गलत। गणपूर्ति के लिए पंच और सरपंच जवाबदेही होते हैं, बिल्कुल सही है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और छठवां। अब यहाँ पर एक बात जो हम देख रहे हैं कि आखिर सरपंच और पंच ही क्यों गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार रहे, क्यों आखिर आपके सरपंच और पंच ही गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार रहे, क्या उप सरपंच नहीं कर सकता, और इसका कारण क्या है। तो मैं आप सबसे कारण ये बताना चाहता हूँ और याद भी रखना है आपको अपने, ठीक है, दिमाग में। क्या चीज़ याद रखोगे, आपको याद रखना है सरपंच और पंच के मामले में यदि बात करता है, किस मामले में, सरपंच और पंच को हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। कैसे चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं। इसीलिए हम ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरपंच और पंच को। ठीक है, ये मान के चलिए कि सरपंच और पंच को हम जिम्मेदारी देते हैं एक प्रकार से कि गणपूर्ति आपको इकट्ठा करना है करके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है पूछ रहा है। अब बार बार आपको ये प्रश्न देख के समझ जाना चाहिए कि यहाँ से जो व्यापम का फेवरेट है, चूँकि आपका एडीओ का एग्ज़ाम कौन ले रहा है, व्यापम, तो उस मामले में यदि देखोगे तो गणपूर्ति से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाता है, एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। चलिए बताइए, तो ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10 जिसमें 1/2 महिला। दूसरा, ग्राम सभा सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 महिला। ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/6 जिसमें 1/10 महिला। ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/3 जिसमें 1/2 महिला। ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/2 जिसमें 1/3 महिला सदस्य, अन्यथा बैठक स्थगित हो जाएगा। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आज का ये क्लास देखने के बाद आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए बिल्टअप कर जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10 जिसमें 1/2 महिला सदस्य संख्या सहित होनी चाहिए। दूसरा, ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10 जिसमें 1/3 महिला सदस्य संख्या होना चाहिए। तो ये आपका दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/6 जिसमें 1/10 महिला सदस्य संख्या सहित, ये गलत है। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/3 जिसमें आपका 1/2 महिला होना चाहिए, ये भी कथन गलत है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, पहला वाला भी गलत था आपका। ग्राम सभा की सदस्य संख्या, ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/2 महिला होनी चाहिए, ये भी कथन आपका गलत है, अन्यथा बैठक स्थगित हो जाएगा, ये सही है। ठीक है,
अब इसमें आपको एक चीज़ जो याद रखना है, अगर बैठक स्थगित हो जाता है, अगर प्रथम बैठक ग्राम सभा का सामान्य क्षेत्र में स्थगित हो जाता है, तो दूसरे बैठक के लिए आपको कोरम या गणपूर्ति इकट्ठा करने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसमें 5 विषयों पर आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, 5 विषयों पर आप बात नहीं कर सकते उस नए बैठक में, ये आपको याद रखना है। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दूसरा। अगला प्रश्न, यदि ग्राम सभा की गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? चलिए बताइए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। सी, ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगा। डी, यह जनपद / जिला पंचायत / कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। चलिए बताइए, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? चलिए बताइए, यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा आंसर इसका। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? यह जनपद / जिला पंचायत / कलेक्टर को सूचित करता है। गलत। ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी, ये भी कथन। ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी, ये भी कथन गलत। बल्कि आंसर क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न, ग्राम सभा के विषय में सही क्या नहीं है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा के विषय में सही क्या नहीं है? ऑप्शन, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के विषय में सही क्या नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या पूछा है? सही नहीं है पूछा है। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के मामले में बात कर रहा है। चलिए, ग्राम सभा के विषय में सही क्या नहीं है पूछ रहा है। पहला, ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति होना चाहिए। 1/10 सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिला की उपस्थिति होना चाहिए, ये भी सही है, पर हमसे सही नहीं है पूछा है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं, ये भी कथन आपका सही है। गणपूर्ति न होने पर सभा की बैठक स्थगित की जाती है, ये भी आपका क्या है? सही है। स्थगित सम्मेलन गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, ये कथन आपका गलत है। स्थगित सम्मेलन गणपूर्ति न होने पर लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, ये भी कथन गलत है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पर पारित किया जा सकता है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। और यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति आवश्यक ना हो तो सरपंच को पद से हटाया जा सकता है, ये कथन भी सही है। ठीक है। स्थगित कहने का मतलब, जब सामान्य बैठक में पहला बैठक बुलाया जाता है तो उसमें तो आपका गणपूर्ति आवश्यक है, पर यदि दूसरी बैठक की बात करता है, किसकी बात करता है? दूसरे बैठक की बात करता है, तो आप सभी को याद रखना है, दूसरे बैठक में यदि कोरम या गणपूर्ति इकट्ठा नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उन 5 विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5, 6 और 7। आंसर क्या हो जाएगा? 5, 6 और 7। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा।
चलिए, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? समस्त वयस्क पुरुष, गलत। समस्त वयस्क स्त्रियां, गलत। ग्राम सभा में रहने वाला व्यक्ति, गलत। बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए क्या हो? अहर्ता। अहर्ता का मतलब क्या होता है? योग्यता। अहर्ता का मतलब क्या होता है? योग्यता रखता हो। अहर्ता का मतलब क्या होता है? योग्यता रखता हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या होता है? राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में निर्दिष्ट, कलेक्टर द्वारा, आयुक्त द्वारा या आयुक्त द्वारा लोक सूचना के माध्यम से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो जी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, मैंने अक्सर आपको कहा है, एक धारा पढ़ा है और धारा कौन सा है आपका? धारा 3। धारा कौन सा है आपका? धारा 3। धारा 3 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है, अधिसूचना। धारा 3 किसके बारे में बात करता है? अधिसूचना। और अधिसूचना हमेशा कौन जारी करता है? तो राज्यपाल। तो राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है पूछ रहा है, बताइए सही क्या है? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम सदस्य, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला, सरपंच और उप सरपंच की उपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करता है। अब क्वेश्चन पढ़ के इतना तो समझ आ रहा है, ये कौन से क्षेत्र का है क्वेश्चन? सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा का, क्योंकि सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा में ही आपका सरपंच या उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है। कहाँ पर? आपके सामान्य क्षेत्र में ही। सामान्य क्षेत्र में ही आपका क्या होता है? याद रखना है, सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा में ही सरपंच या उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है। सरपंच या उप सरपंच नहीं है तो ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक इस बैठक की अध्यक्षता करता है। ये ऑलरेडी हमने देखा था। तो याद रखना है आपको, क्या चीज़ याद रखोगे इस मामले में? आपको याद रखना है, दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र में जाओगे या पेशा क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर ग्राम पंचायत का कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो सरपंच हो चाहे उप सरपंच हो, बिल्कुल किसी भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करता आपके पेशा क्षेत्र में या अनुसूचित क्षेत्र में। तो यहाँ से तो स्पष्ट है कि सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, बिल्कुल सही है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी कथन सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी आपका ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, सही है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम पंच, गलत। वरिष्ठतम सदस्य, ये भी गलत। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है, तो ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करती है, ये गलत है। तो पहला, दूसरा और पांचवा आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपकी स्क्रीन में, बताइए क्या होगा? ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है पूछ रहा है। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
सही क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक, प्रत्येक 4 माह में, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुसार ग्राम सभा की बैठक होगी। अगला, ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यक्ष किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। अगला, ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यक्ष किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। चलिए बताइए। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक होगी, सही है। प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक होगी, ये कथन आपका गलत है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, सही है। ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुसार ग्राम सभा की बैठक होगी, ये तो कहना आपका थोड़ा सा भूल है। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यक्ष किए जाने पर, आधे से अधिक नहीं बल्कि आपके 1/3 सदस्यों के कहने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। और कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। इसके अलावा यदि कलेक्टर कहता है तब भी बैठक बुलाया जाएगा ग्राम सभा का 30 दिन के भीतर। इसके अलावा जनपद का अध्यक्ष या जिला का अध्यक्ष भी कहेगा, जनपद का अध्यक्ष या जिला का अध्यक्ष कहेगा तब भी आपका क्या किया जाएगा? बैठक बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और छठवां। पहला, तीसरा और छठवां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वार्षिक कार्य योजना में हितग्राहियों का चयन, बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है। ग्राम सभा में सरपंच की उपस्थिति हो, ग्राम सभा में सरपंच और उपसरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच, उपसरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो तब। चलिए बताइए ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन क्यों आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट और लेखा और प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है। पहला, ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच और उपसरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच, उपसरपंच और पंच उपस्थित हो, बल्कि ग्राम सभा में क्या हो? गणपूर्ति होनी चाहिए। और ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? तो कुल संख्या का 1/3, कुल संख्या का कुल संख्या का 1/10, कुल संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 क्या हो? महिला हो। कुल संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 क्या हो? महिला हो। ये आपके सामान्य क्षेत्र की गणपूर्ति की बात करता है। और यदि गणपूर्ति नहीं हुआ है तो वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट और लेखा, प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव, ये आप ग्राम सभा में पारित नहीं करवा पाओगे। ठीक है, याद रखना है आपको। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, ये तो एकदम आसान है आप लोगों के लिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आसान है प्रश्न।
ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण। मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिल्कुल नहीं, जिला पंचायत बिल्कुल नहीं, जनपद पंचायत बिल्कुल नहीं, बल्कि आंसर क्या होगा? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है पूछेगा तो कौन करता है? आपका ग्राम सभा। कौन करता है? आपका ग्राम सभा। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन आपका, जनपद पंचायत नहीं करेगा, जिला पंचायत नहीं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब जो समाज के हित में हो कार्य, जो हित किसका हो? समाज के दृष्टिकोण से हो, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल याद रखना है, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है बताइए? नगर पंचायत का बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, दूसरा जनपद पंचायत का बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, तीसरा कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, सरपंच बैठक बुलाता है, और यदि ग्राम सभा के 1/4 सदस्य लिखित रूप में मांग करे तो सरपंच बैठक बुलाएगा। सही क्या है पूछे है? क्वेश्चन थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा लग रहा है इसमें। सही नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लीजिए। सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखोगे तो सही नहीं है, उसको देखना है आपको। चलिए बताइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि जाओगे तो इसमें क्या याद रखना है आपको? सही नहीं है पूछ रहा है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, सही नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम यदि जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में यदि थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही नहीं है यदि प्रश्न पूछता है आपसे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने चेंज किया है और मेरे हिसाब से आप इसके आंसर को टिक करना। ठीक है, क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया है? सही नहीं है। बताओ क्या सही नहीं है? पहला, नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है क्या? नहीं कह सकता, तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा, जनपद पंचायत का बैठक बुलाने के लिए कह सकता है इसका अध्यक्ष, ये तो आपका हो जाएगा। कलेक्टर भी बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, सरपंच भी बैठक बुला सकता है, ठीक है। नहीं जी, चलो सही है करके ही बनाओ, क्वेश्चन को सही है करके, हाँ क्वेश्चन को सही है करके बनाओ, ठीक है। नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। दूसरा, जनपद बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। अगला है आपका, सरपंच बैठक बुलाता है और यदि ग्राम सभा के 1/4 सदस्य लिखित रूप में अनुरोध करे तो सरपंच बैठक बुलाएगा। देखो सही क्या है अगर बनाओगे, ठीक है, तो नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। ग्राम सभा का 1/4 नहीं बल्कि 1/3, तो ये भी खत्म हो जाएगा। बाकी आपका जनपद, कलेक्टर और सरपंच बैठक बुलाता है, ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा, तीसरा और चौथा। ये हो गया आपका सही क्या है। अब यदि इसी क्वेश्चन को हम चेंज करें, सही क्या नहीं है करके चेंज करें, उस मामले में यदि चेंज करोगे तब आपका प्रश्न कैसे बनेगा? सही क्या है पूछेगा तो ऐसा हो गया है, पर यदि सही नहीं है करके ये प्रश्न पूछा, ठीक है, क्या पूछा? सही नहीं है करके, तब उस मामले में क्या क्या सही नहीं है आपका? पहला नगर पंचायत वाला और पांचवा, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला और पांचवा। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो तरीके से पूछ सकता है, सही क्या है करके भी पूछ सकता है और सही नहीं है करके भी पूछ सकता है। तो सही नहीं है कहेगा तो क्या क्या हो जाएगा आपका? पहला और पांचवा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है?
अगला प्रश्न है आपका, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया जाता है तो इसका हल कैसे निकाल सकते हो। चलिए, एक ग्राम पंचायत की 2 ग्राम सभाओं के मध्य यदि मतभेद होता है तो इसका निपटारा कैसे होगा। ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक की बहुमत से, ग्राम सभाओं के संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, चलिए, सरपंच अपने पद के लिए अनर्हत हो सकता है यदि वह ग्राम सभा को बैठक में गणपूर्ति नहीं करा पाता है, वह लगातार 3 ग्राम सभा की बैठक गणपूर्ति नहीं कर पाते हैं, 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है, ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, सरपंच यदि लगातार 5 बार ग्राम सभा का बैठक नहीं बुलाता है, ठीक है, 5 बार, या फिर इसमें गणपूर्ति नहीं हो पाती है, तो मैंने ये 5 बार को आपको कहा था, पहले उसे 3 मौका मिलता है, 3 मौके तक नहीं बुला पाता है तो उसके लिए उसके बाद उसे 2 मौका और मिलता है, ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था। लगातार 5 नहीं बोला था, 3 और उसके बाद आपका 2। धन्यवाद भैया। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तो वह ग्राम सभा की गणपूर्ति नहीं करा पाता है, तो बिल्कुल सही है पहला। अगला क्या है आपका, वह लगातार 3 ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति नहीं करा पाता है, उसके बाद 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है, तो दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। कहने का मतलब समझ रहे हो, टोटल 5 मौका मिलता है, पहले 3 के बाद उसके लिए नोटिस जारी होगा, उसके बाद 2 और मौका मिलेगा, यानी कि टोटल आपका 5 मौका हुआ ग्राम सभा के मामले में, और नियमित रूप से नहीं बुलाता है तब भी, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और आपका 3 और 4, ठीक है। 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, क्या सही है पूछ रहा है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या सही है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक मतलब एक से अधिक ग्राम हो सकती है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होता है, बिल्कुल नहीं होता। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ग्राम पंचायत का बैठक आपके ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और 5वां। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, यदि ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा। ग्राम सभाओं की मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा, तो बिल्कुल याद रखना है, ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन में इसका क्या लिया जाएगा, निर्णय। अगला प्रश्न, ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय पर विवाद हो
तो मत विभिन्नता आ जाए तो इसे हल कैसे किया जाएगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय पर मत विभिन्नता आ जाए तो क्या होगा? ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा, सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, ग्राम पंचायत अपने विशेष बहुमत से इस पर निर्णय करेगा, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभाओं के संयुक्त बैठक में इसे क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर को लोकतांत्रिक स्थापित न्यूनतम स्तर कह रहा है। ग्रामीण स्वशासन का न्यूनतम स्तर ग्राम पंचायत होगा, ग्राम समिति होगा, दिए गए विकल्पों में से कोई एक होगा, बल्कि आंसर क्या होगा? ग्राम सभा। आंसर क्या होगा आपका? ग्राम सभा। ठीक है, तो बिल्कुल इतना ही क्वेश्चन करना था हमें आज की क्लास में, और ऐसे ही हम रोज़ MCQ लेकर मिलेंगे आप सभी के लिए। जाने से पहले एक बार फिर से बता देता हूँ कि चैत्र नवरात्रि का चल रहा है अवसर, और इस चैत्र नवरात्रि के अवसर पर बिल्कुल आप साध्य PSC एकेडमी में संचालित जितने भी कोर्सेस हैं, आज माता का 7वां दिन है, बिल्कुल 20% का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपका, तो ये 20% नहीं बल्कि अप टू 50% तक आपको ऑफर मिल सकता है संस्था में संचालित आपके CGPSC प्री, इसके अलावा प्री BEd, प्री DLEd, आपके आबकारी आरक्षक, आमीन पटवारी, प्रयोगशाला परिचारक, CG पुलिस, SI, आपके जितने भी व्यापम और PSC के अंतर्गत वैकेंसी होते हैं, चाहे वो ADI क्यों ना हो, बिल्कुल साध्य PSC एकेडमी कंटिन्यू क्लासेस चला रही है। तो बिल्कुल आप इस नीचे दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुलाकात होगा आप सभी से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।